स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेम है, चाहे वो दूसरी काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, आप उसको अपलोड करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे किस तरह अपलोड करें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि आप प्ले स्टोर पे अपनी किस तरह एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट एप्लीकेशन पे जाना है। क्रिएट एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपसे वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पूछेगा, जो डिफ़ॉल्ट आपकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश, उसको आपने इसको ऐसी का ऐसी रहने देना। उसके बाद आपने आना है टाइटल पे। टाइटल पे आपने जो भी आपकी एप्लीकेशन का नाम होगा आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपके जो इसमें मैक्सिमम जो करैक्टर्स होते हैं टाइटल के, वो आपके 50 तक होने चाहिए। 50 से अबव होते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको क्रिएट नहीं करता। आप इसको क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछेगा ऐसा ऐसा करके, जिसमें आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी, फुल डिस्क्रिप्शन होगी, और भी काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाऊँगा। पहले तो हम लोग आते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है पहले हमने यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। याद रखें कि पहले से ही आप अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है टाइप करके रखें, उसकी अच्छी तरह एसो करके रखें। कुछ बिगिनर्स होते हैं इनको पता नहीं होता कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग फुल डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली ये सारे वो होते हैं जो आपकी कीवर्ड्स वगैरह में आपके यूज़ होते हैं। आपकी जो गेम है प्ले स्टोर पे कहाँ पे किस टाइम सर्च होएगी, उसके लिए आप ये सारे कीवर्ड्स जो हैं आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे। ये हमसे आइकन मांग रहा है। आइकन जो हमारा हाई रेजोल्यूशन आइकन जो होगा, जिसका साइज़ होगा 512 बाई 512। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या अगर आपने विंडो पहले ही खुली हुई है तो आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह। ठीक है, ये इसके बाद कर रहा है लोड। जब ये लोड हो जाएगा, यहाँ पे आइकन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे वो हमें बताएगा कि हमारा आइकन जो है प्ले स्टोर पे इस तरह का नज़र आएगा, जिस तरह ये मुझे दिखा रहा है अभी प्ले स्टोर पे मुझे इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद वो हमसे जो कहते हैं स्क्रीनशॉट्स होते हैं, हर एप्लीकेशन के जो स्क्रीनशॉट होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, वो हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट होते हैं उनका साइज़ 1280 बाई 720 तक मैक्सिमम लोग रखते हैं, तो मैं भी यही साइज़ चूज़ करता हूँ। तो आप भी इनको, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। आप इन्हीं को चारों को ऐसे कॉपी करें और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कर दें। ये इनको खुद ब खुद लोड कर लेगा। उसके बाद आता है आपका फीचर ग्राफिक। फीचर ग्राफिक में आपका जो साइज़ होता है 1024 बाई 500 होता है। इसमें आपने फीचर ग्राफिक आपको अलग से बनाना पड़ता है। तो फीचर ग्राफिक जो है आप इसको, एक मिनट, सॉरी, फीचर ग्राफिक को आप इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें यहाँ पे। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी जो गेम है उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक कहते हैं अरेंज हो, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी अरेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के ऊपर कर दिया था, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। प्रोमो ग्राफिक देने की ये ऑप्शनल है, ये भी ज़रूरत नहीं है। टीवी बैनर भी आपको ऑप्शनल है, ये भी ज़रूरत नहीं है। अगर टीवी बैनर वो मांग भी रहा है तो उसका साइज़ भी आपका यही है जो वो आपने ऊपर स्क्रीनशॉट अपलोड किए हैं। वो प्रोमो वीडियो मुझे मांग रहा है। प्रोमो वीडियो अगर आपने यूट्यूब पे अपने इस गेम की कोई वीडियो बनाई हुई है, कुछ भी बनाई हुई है, तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोमो वीडियो बेसिकली कोशिश कीजिएगा कि आपकी ज़्यादातर 8 to 10 सेकंड्स की हो, जिसमें आप बेसिकली आप थोड़ा सा ही आप अपना कंटेंट जो है अपने यूज़र को दिखाएंगे, ताकि यूज़र जो है आपकी एप्लीकेशन पे आए। उसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन टाइप हमारी किस टाइप की है। हमारी गेम है तो हम गेम्स पे आएंगे। गेम्स भी हमेशा, अगर आप गेम अपलोड कर रहे हैं तो आप गेम ही अपलोड करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपके जो एड्स वगैरह आते हैं, जो आपके एड्स वगैरह आते हैं, उसमें ये होता है कि आपका जो फिर जो आपकी एड्स बनाते हैं ना, उसके जो ECPM होता है वो उसी के मुताबिक आपको शो कराता है। मीन्स के गेम्स के अंदर गेम्स के ही ऐड आते हैं, तो गेम्स का जो ECPM जो होता है वो ज़रा अच्छा होता है। अब मेरी गेम जो है किस टाइप की, मेरी गेम एक्शन टाइप की है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये टैग्स लगाना ज़रूरी नहीं है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वेबसाइट।
ये वेबसाइट आपको अब जो 2020 प्ले स्टोर है उसमें तो आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो आप क्या करना है, अगर आपके वेबसाइट है तो आप उसका लिंक कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। मेरे पास जो मैंने जो अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई वो ब्लॉगर के थ्रू की हुई है, आप भी जाके वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, फ्री होती है। इसके बाद मेरा वो ईमेल पूछ रहे हैं, ईमेल मैं अपना यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह ये देने की ज़रूरत नहीं होती। ड्राफ्ट को सेव कर देता हूँ मैं। अब ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टिक का निशान आ गया है। अब जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करता जाऊँगा मेरे यहाँ पे टिक वर आते जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ऐप रिलीज़ में जाता हूँ। ऐप रिलीज़ में जाने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन है, प्रोडक्शन, बीटा और अल्फ़ा। प्रोडक्शन में मैं अपनी एप्लीकेशन जो है अपलोड करूँगा। बीटा में आप तब अपलोड करते हो जब आप कोई टेस्टिंग कहते हैं गेम या कोई भी एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हो सिर्फ टेस्टिंग के तौर पे, तब आपने ये बीटा यूज़ करना है, वरना आप प्रोडक्शन पे ही जाएं। मैं तो आपको प्रोडक्शन ही रिकमेंड करूँगा कि चाहे आपका न्यू अकाउंट है और आप अपनी फर्स्ट ऐप को पब्लिश कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन ही करें, बीटा को ना करें। मैनेज पे जाएं। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट रिलीज़ करें। क्रिएट रिलीज़ करने के बाद यहाँ पे आपसे कंटिन्यू का बटन पूछा है, पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद ब्राउज फाइल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो की ऑप्शन होती है, दो तरह की एप्लीकेशन एपीके फाइल अपलोड कर सकते हैं। एक आपकी एपीके फाइल होती है। एपीके फाइल अगर आप अपलोड करेंगे तो उसके साथ आपको ओबीबी फाइल भी अपलोड करनी पड़ती है। जब आप कहते हैं एपीके फाइल क्रिएट करते हैं तो जो आपकी जो IIT2CCP है उसमें आपको ओबीबी फाइल भी अपलोड करनी पड़ती है। तो आपने उससे अच्छा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप AAB की फ़ाइल अपलोड करें, जिसमें आपके पास ये एक होती है, ये देखें AAB फाइल। इसमें आपके बेसिकली ये होता है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन आपकी अपलोड होती है तो आपको प्ले स्टोर पे जो यूज़र को आपकी एप्लीकेशन साइज़ दिखाया जाता है वो थोड़ा कंप्रेस करके दिखाया जाता है। सपोज़ करें 48 MB की मैं ये यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो जब ये यूज़र को वहाँ पे प्ले स्टोर पे शो होगी वो 38, 39 या 40 तक मैक्सिमम शो हो सकती है। इतना साइज़ कंप्रेशन इसमें हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ पे ये अब इसको कहते हैं अब अपलोड हो रही है ये, तब तक मैं अच्छा ये यहाँ पे एंटर रिलीज़ नेम आपका यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। मीन्स के आपने जो वहाँ पे अपनी रखा है कि आपको वर्जन कौन सा है 1.0 है और बिल नंबर भी आपका 1 है, तो ये आपको खुद ब खुद वहाँ पे पूछ देगा। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपकी इस रिलीज़ में न्यू क्या है। तो आप क्या करें, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपने फीचर्स वगैरह यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप उनको कॉपी करें और उनको पोस्ट को वहाँ पे पेस्ट कर दें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने कोई और फीचर भी या आपने कोई और चीज़ भी आपने इसमें ऐड करनी है जो आपने पहले से लिख के रखी है, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने अपनी आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे किया है। अब जिस तरह ये अभी भी हमारे यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, ये पहले अपलोड हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग उसको यहाँ पे सेव करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका साइज़ जो है कम से कम होता है, क्योंकि आपकी जो फाइल होती है उसका अगर काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हैं जो प्ले स्टोर पे, वो साइज़ पे बड़ा मैटर करता है जो आपकी एप्लीकेशन है। अब सपोज करें इस तरह की ही गेम्स जो हैं आपको प्ले स्टोर में मिलेंगी, लेकिन किसी की 50 MB होगा, किसी की 60, किसी की 70, 80 तक भी मैंने गेम्स की साइज़ देखी हैं। तो यूज़र जो है अब जिनके पास लो एंड कहते हैं लो साइज़ के डिवाइस होते हैं, वो बड़ी गेम्स जो है जिस तरह 70-80 MB की जो है वो डाउनलोड नहीं करते। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी आपकी साइज़ जो है आपकी एपी के साइज़ वो कम हो। अब जिस तरह देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, मेरे यहाँ से 48 MB थी मेरी बिल्ड का साइज़, और यहाँ पे अपलोड करने के बाद 38.1 टू 38.5 ये बेसिकली बता रहा है कि मुख्तलिफ डिवाइस में आपके पास इतनी MB शो वहाँ पे होगी प्ले स्टोर पे। अब मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे उसको सेव कर देता हूँ। रिव्यू हम इसको बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमने कुछ चीज़ें हैं, पहले हमने उसको फिल करना है, फिर हम लोग रिव्यू के साइड पे आएंगे। अब हमने क्या करना है, कंटेंट रेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है आपका कंटेंट रेटिंग। इसमें आपने अपना जीमेल एड्रेस देना है जो जिससे आपका प्ले स्टोर अकाउंट लिंक है।
या जिससे वो आपसे कनेक्ट कर सकें। सॉरी। यहाँ पे भी यही टाइप कर दें gmail.com, ठीक है। उसके बाद नीचे आए, मेरी थी गेम, मैंने गेम को सेलेक्ट किया। यहाँ पे अब वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह, आप पहली दफ़ा जब अपलोड कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह पढ़ के अपलोड करना है, क्योंकि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है इस कंटेंट रेटिंग के मुताबिक ना हुई तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या आपके इसमें वायलेंस के तौर पे भी आ सकता है, तो आपका काफ़ी इश्यूज बन सकते हैं इसमें। अब इसमें वायलेंस पूछ रहे हैं, डज द गेम कंटेन कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ रेफरेंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ वायलेंस। नो, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, फेयर का भी कुछ नहीं है, सेक्सुअलिटी का भी कुछ नहीं है, सिमुलेटेड गैम्बलिंग वाला इस तरह भी कुछ नहीं है, लैंग्वेज मेरी नहीं कुछ नहीं है, इस तरह कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा जिससे मेरा यूज़र जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, या कंट्रोल सब्सटेंस इस तरह भी कुछ नहीं है। ये सारे जो है आपने पढ़ के नो कर देना है। उसके बाद ये मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मेरी एप्लीकेशन में नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट ही नो कर रहा हूँ। ये करने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव। जब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेट रेटिंग कहता है। कैलकुलेट रेटिंग करने के बाद आपने अप्लाई रेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब ये देखें आपका ये सभी फॉर्म जो है फिल हो गया। उसके बाद आपने आना है ऐप कंटेंट पे। ऐप कंटेंट जो है बेसिकली इसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी देनी है। आप पहले तो इनकी ये था, इनकी पॉलिसी थी कि आप प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक यहाँ पे ऑप्शनल देते थे कि आपने पेश करना है या नहीं करना। आप हम लोग अक्सर गेम के अंदर ही प्राइवेसी पॉलिसी का बटन लगाते थे। अब जो है इन्होंने ये स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी वेबसाइट है बेसिकली यही मेरी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, तो मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब सेव हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा ऐप कंटेंट पे जाना है मैंने और एड्स का बताना है। अब ये मुझसे पूछेगा कि आपकी एड्स इसमें हैं या नहीं है। ठीक है, इसमें यस, मेरे एप्लीकेशन में एड्स मौजूद हैं। आपने इसमें यस कर देना है और वापस ऐप कंटेंट पे चले जाना है। उसके बाद मैंने आना है ऐप असेस। ऐप असेस में आपसे पूछ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसमें आपका जो यूज़र है वो या तो रिस्ट्रिक्ट हो रहा हो या उसको कोई स्पेशल परमिशन चाहिए। नहीं, आपकी एप्लीकेशन में कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑल फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल विदाउट स्पेशल असेस। तो यहाँ पे उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा ऐप ऐप कंटेंट में जाएं। उसके बाद हमारा आता है टारगेट ऑडियंस, कि हम किस तरह के यूज़र्स को हम टारगेट कर रहे हैं। मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो 18 प्लस है, यानी 18 प्लस ना, मैं एज 5, यानी ये जो आते हैं ये सारे कहते हैं किड्स में भी आ जाते हैं या और भी किसी कैटेगरी में हैं तो वो उसमें आ जाते हैं। मैं इसमें नेक्स्ट करता हूँ। और कुल्ड योर स्टॉल लिस्टिंग अनइंटेंशनली अपील टू चिल्ड्रन, नहीं, मैं अपने मैं कहते हैं बच्चों को ये गेम रिकमेंड नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी, हाँ जी, इसमें आपने नो ही करना है कि आपने इसमें बताना है कि नहीं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो चिल्ड्रंस के लिए नहीं है। इसमें आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आपका ऐप कंटेंट है, ये भी आपका सारा फिल हो गया है। जब उसको दोबारा बैक करेंगे तो आपका जो इस पर दोबारा क्लिक करें, ऐप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, जब ये रीलोड होगा तो उसके बाद ये से खुद ब खुद यहाँ पे टिक हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं आता हूँ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए मेरा ऐप कंटेंट का जो फॉर्म है मेरा फेल हो गया। अब मैं आता हूँ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने अपनी एप्लीकेशन पेड रखनी है, फ्री रखनी है। मेरी एप्लीकेशन फ्री है तो मैं फ्री रखूँगा। अच्छा, यहाँ पे आप कंट्रीज़ को टारगेट करके उन्हें बताना है। यहाँ पे आपकी अनअवेलेबल कंट्रीज जो आ रही है, यहाँ पे 151 है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी कंट्री सेलेक्ट नहीं की हुई। मैं इन सबको अवेलेबल कर देता हूँ। अब मैं इन सब कंट्रीज़ को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद ये जो दो ऑप्शन होंगे, कंटेंट गाइडलाइंस और यूएस एक्सपर्ट लॉस, इनको आपने चेक कर देना है। उसके बाद आपने पहले अच्छी तरह चेक कर लें, हर चीज़ ऊपर से फिल है, हाँ जी फिल है। अब उसके बाद ड्राफ्ट को सेव कर देना है। ये कुछ मेजर स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद
अब देखें यहाँ पे सारा आपके पास ऐप रिलीज, स्टोर लिस्टिंग, कंटेंट रेटिंग, ऐप कंटेंट, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा आपका फिल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, दोबारा ऐप रिलीज में जाना है। यहाँ पे आपने एड्री रिलीज करना है। एड्री रिलीज करने के बाद आपकी जो पहले से ही एपीके अपलोड है वो वहाँ पे अपलोड ही रहेगी, उसका कोई टेंशन नहीं होगी। और जिसको मैंने सेव कर दिया था जो मेरे पास सेव रहेगी। अब आपने क्या करना है, इसको रिव्यू करना है। जब इसको रिव्यू करेंगे उसके बाद वो हमसे पूछेगा स्टार्ट रोल आउट प्रोडक्शन। स्टार्ट रोल आउट प्रोडक्शन तब आता है जब आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो पब्लिश या रिव्यू के लिए तैयार है। तो मैं इसको स्टार्ट रोल आउट पे कर देता हूँ। और यहाँ पे आपसे कन्फर्मेशन बटन पूछेगा, आपने कन्फर्म कर देना है इसको। ठीक है। अब ये मेरी गेम जो है या कोई भी ऐप है, ये मेरी प्रोडक्शन के लिए तैयार है। अब मैं दोबारा ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा ये मेरी गेम है, काउंटर स्ट्राइक गन CS काउंटर स्ट्राइकर गन FPS, ये पब्लिश पेंडिंग पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो रिव्यू के लिए चली गई है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अपनी एप्लीकेशन जो है आपने किस तरह से अपलोड करनी है प्ले स्टोर के ऊपर।